नमस्कार। मेरे पिछले 2 वीडियोज़ में आपने बालों के बारे में कुछ जानकारियाँ ली होंगी। जिसमें एक वीडियो में तो बालों की नॉर्मल सिस्टम जो है उसके बारे में जानकारी थी और दूसरे में था कि बाल जल्दी गिरते कैसे हैं। अब आज इसी कड़ी में मैं आपको बताऊंगा कि बाल जल्दी सफ़ेद कैसे होते हैं और उसका क्या इलाज है। तो जनरली 40 से 50 साल की उम्र में बाल सफ़ेद हो जाते हैं और 50 वर्ष आते आते 50% लोगों के बाल सफ़ेद हो जाते हैं। तो सिर के बाल सबसे पहले सफ़ेद होते हैं कनपट्टी के एरिया में, उसके बाद सिर के ऊपर का हिस्सा जो है क्राउन वहाँ, और बाद में पीछे के बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं। दाढ़ी और मूंछ के बाल जो होते हैं वो सिर के बजाय जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। तो अपने को जानना ये है कि बाल सफ़ेद होते क्यों हैं, इसका क्या कारण है। तो देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जो बाल के नीचे का हिस्सा होता है, जो स्किन के अंदर होता है, जो बाल की जड़ होती है, उसे अपन कहते हैं हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल में जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पे सेल्स होते हैं और उन्हीं सेल्स में मेलानोसाइट्स होते हैं। मेलानोसाइट्स कलर प्रदान करते हैं, मेलानिन पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं और वो मेलानिन पिगमेंट से ही बाल काले या भूरे बन जाते हैं। तो अगर मेलानिन की कमी होगी तो बालों का रंग हल्का हो जाएगा और अगर मेलानिन बिल्कुल बनना बंद हो जाएगी तो बाल बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। तो इसी से ये प्री मैच्योर ग्रेइंग हो जाती है जब मेलानिन एब्सेंट हो जाती है। तो मेलानिन से मेरे को याद आ गया कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि मेलानिन का बॉडी में रंग प्रदान करने के अलावा और क्या बड़ा फंक्शन है। तो देखिए, रंग के अलावा मेलानिन अपनी रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट लाइट से। तो अपने स्किन में अगर ये मेलानिन नहीं हो तो अल्ट्रावायलेट लाइट स्किन को डैमेज कर देगी और डैमेज यहाँ तक हो सकता है कि इसमें कैंसर भी बन जाए। तो इसलिए मेलानिन अपने लिए न केवल रंग देने के लिए बल्कि अपने स्किन को अल्ट्रावायलेट लाइट से बचाने के लिए भी आवश्यक है। तो अब अपन जानते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिनसे कि ये मेलानिन की कमी हो सकती है या मेलानिन खत्म हो सकती है। तो देखिए, एक तो बड़ा कारण है हेरिडिटी, जिससे अगर परिवार में किसी के सफ़ेद बाल जल्दी हो गए हैं तो दूसरे लोगों के भी जल्दी बाल सफ़ेद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा कारण है कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस, जैसे कि थायराइड की डिजीज़ है, पर्नीशियस एनीमिया है, विटिलिगो है या एलोपेशिया एरेटा है, या कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी हो सकती हैं, जैसे कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी है जिसके अंदर कॉपर है, आयरन है, कैल्शियम है, या कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है जैसे कि विटामिन B12 या विटामिन D3। और कारण हो सकता है स्मोकिंग। स्मोकिंग से जो टार निकलता है सिगरेट का, वो टार मेलानिन को डैमेज कर सकता है और उससे न केवल बाल सफ़ेद हो सकते हैं बल्कि इनमें कुछ हल्का पीला रंग भी आ सकता है। इसके अलावा कारण हो सकता है स्ट्रेस। अगर लंबे समय तक कोई स्ट्रेस है तो उससे भी बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो ये प्रमुख कारण होते हैं बाल सफ़ेद होने के। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कारण अपने को नज़र नहीं आता है फिर भी बाल सफ़ेद होते हैं। तो उसका कारण ये हो सकता है कि आज की जो अपनी लाइफ स्टाइल है और आज का जो प्रदूषित वातावरण है वो इसके लिए जिम्मेदार हो। तो लाइफ स्टाइल में है अपने जंक फूड खाने की आदतें, घर में सिमट के रहना, एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाना, नींद बहुत कम लेना, ये सब चीज़ें लाइफ स्टाइल में शामिल हैं। और जो वातावरण है उसमें तरह तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं एयर के अंदर, इसके अलावा खाने के अंदर एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है जो अपने बालों को जल्दी सफ़ेद कर दे। अब आपको मैं एक इंटरेस्टिंग प्रश्न देता हूँ कि क्या रातों रात बाल सफ़ेद हो सकते हैं। तो साइंटिफिकली इसका उत्तर होगा नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि सडन स्ट्रेस जो है बालों को सफ़ेद नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रेस अगर लंबे टाइम तक रहता है तो उससे बालों में नुकसान हो सकता है और बाल जल्दी सफ़ेद हो सकते हैं। तो अब इन सब कारणों के जानने के बाद अब अपन जानना चाहेंगे कि फिर इसका इलाज क्या है। तो देखिए, इलाज तो सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि कारण क्या है, कारण को ढूंढना पड़ेगा और कारण पता लगने के बाद उसका निवारण करना पड़ेगा। तो अगर हेरिडिटी है तो अपन इसके में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर कोई ऑटोइम्यून डिजीज है तो उसका इलाज किया जा सकता है। अगर कोई डेफिशिएंसी है तो उनको अपन डाइट के जरिए या सप्लीमेंट्स के जरिए उनकी पूर्ति कर सकते हैं। अगर कुछ स्ट्रेस है तो उसको अपने को कोशिश करनी चाहिए दूर करने की, और स्मोकिंग अगर है तो ऑफ कोर्स अपने को स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी।
लेकिन अगर कोई भी कारण नहीं है फिर भी बाल जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं, तो और अपने पास कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसी साइंटिफिकली प्रूव्ड मेडिसिन नहीं है जिससे कि बाल अपन वापस उनको काला कर सकें। हाँ, बाज़ार में आपको क्लेम्स बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कोई भी अभी साइंटिफिक एविडेंस अपने पास नहीं है जिससे कि जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं बाज़ार में वो ये प्रूव कर सकें कि बाल इससे वापस काले हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद अपने पास क्या अल्टरनेटिव है? अपने पास एक ही अल्टरनेटिव है कि या तो व्यक्ति जो है वो इसे नेचुरल वे में लेवे और जैसे बाल सफ़ेद हैं तो सफ़ेद ही रहने देवे। पर अगर कोई कॉस्मेटिकली ज़्यादा कंसर्न है और वो चाहता है कि नहीं बाल उसके काले होने चाहिए या बुरे होने ही चाहिए, तो फिर तो एक ही उपाय है, बाल को बाहर से कलर किया जाए। और कलर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल कलर्स होते हैं या हर्बल कलर्स अपन कह सकते हैं, और दूसरे जो केमिकल बेस्ड कलर्स होते हैं। तो जो नेचुरल कलर्स होते हैं तो हर्बल कलर्स वो ज़्यादातर प्लांट से मिलते हैं अपने को, तो उनमें मेहंदी है, नील है, आंवला है और भी कई प्लांट्स हैं जिनके कलर्स अपन यूज़ कर सकते हैं। इन कलर्स को अपन अलग अलग वे में मिक्स कर सकते हैं और उनसे तरह तरह के शेड अपन बना सकते हैं। ये जो कलर्स होते हैं नेचुरल, ये बालों को कोट करते हैं ऊपर से, इसलिए ये लंबे समय तक चलते नहीं हैं। इसलिए शैम्पू करने के बाद में अक्सर 2-3 शैम्पू के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा वापस कलर करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी फ़ायदे की बात यह है कि ये बालों को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि बालों के अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। लेकिन एक बात अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नेचुरल कलर्स वास्तव में नेचुरल हों, क्योंकि अगर बाजार से अपन हर्बल कलर्स के नाम से जो लेंगे, हो सकता है उनके अंदर कुछ केमिकल्स मिले हुए हों। अब जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल बेस्ड कलर्स होते हैं, उनमें ज़्यादातर अपन प्रयोग करते हैं अमोनिया का, पीपीडी का या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ये जो कलर्स होते हैं ये बालों को अंदर जाते हैं, बालों का जो शेफ्ट होता है उसको पहले तोड़ते हैं, थोड़ा ब्रेक होता है और फिर उसके अंदर चले जाते हैं, और इसलिए ये कलर्स काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हैं। लेकिन इससे बालों को नुकसान होता है, शेफ्ट वीक हो जाता है और उसके बाद ये खोखला हो जाता है और फिर वहाँ से वो टूट जाता है। तो ये केमिकल जो कलर्स हैं इनके यूज़ करने से बाल टूट सकते हैं और इसके अलावा बाल जल्दी गिर भी सकते हैं। इन केमिकल से और दूसरे नुकसान भी हो जाते हैं, न केवल बालों को नुकसान बल्कि जो स्किन है, स्किन को भी नुकसान हो सकता है, स्किन का कलर आ सकता है, स्किन में इरिटेशन हो सकता है, स्किन में एलर्जी भी हो सकती है। और अगर एलर्जी हो गई तो वहाँ पे खुजली होगी, लाल दाने होंगे और वहाँ पे पानी भी निकलना चालू हो जाएगा। इन नुकसानों के अलावा ये बॉडी में और भी काफ़ी गंभीर नुकसान भी कर सकते हैं, जैसे कि इनमें से कई ऐसे केमिकल्स होते हैं कि जिनको पाया गया है कि वो कैंसर कर सकते हैं, और इन कैंसर के अलावा कुछ दूसरी बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक संभव हो इन जो केमिकल बेस्ड डाइज हैं उनसे बचना चाहिए। अब मैं आपको बालों के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ। आपने कई बार सुना होगा लोगों को कहते हुए, अरे भाई मेरे बाल कोई धूप में थोड़ी सफ़ेद हुए हैं। उनका मतलब ये होता है कि ये बाल नेचुरल वे में सफ़ेद हुए हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, यानी उनको काफ़ी अनुभव है जीवन का। तो क्या धूप से बाल वास्तव में सफ़ेद हो सकते हैं? तो हाँ, साइंटिफिकली धूप से बाल सफ़ेद हो सकते हैं, क्योंकि धूप के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो अगर बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर हो बालों का और कई सालों तक एक्सपोजर हो, तब जाके उसको सफ़ेद कर सकती हैं, जो नेचुरल वे में अपना होता नहीं है। इसलिए इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि धूप में बैठने से बाल सफ़ेद हो जाएंगे। वैसे ही अपनी एक्टिविटीज़ बहुत लिमिटेड हो गई, इंडोर एक्टिविटीज़ अब हो गई हैं, तो धूप के जो फ़ायदे होते हैं उनसे अपने को वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये था बालों के बारे में कि बाल जल्दी सफ़ेद क्यों होते हैं और उसका क्या इलाज है। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।